हाय फ्रेंड माय यूट्यूब चैनल कुसमांडा क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए कुछ क्वेश्चन फिजिक्स के लेकर हम आए हैं जो कि के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, चलो तो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो बताइए, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? गैलीलियो। जो टेलीस्कोप की खोज की थी वो वैज्ञानिक गैलीलियो ने की थी। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? किसका? हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? किसका? हवाई जहाज का जो आविष्कार है राइट ब्रदर्स ने किया। किसने किया था? राइट ब्रदर्स ने। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? ये आपको पता हो गया, राइट ब्रदर्स ने किया था। गैस इंजन की खोज किसने की थी? किसकी खोज? गैस इंजन की खोज जो है की थी वो डैमनर ने की थी। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट पे क्वेश्चन पे चलते हैं। परमाणु बम का विकास किसने किया? किसका? परमाणु बम। जो एक परमाणु बम होता है एक आइटम बम होता है। जो परमाणु बम का आविष्कार है जे रॉबर्ट ओपनहीमर ने किया था। किसने किया था? जे रॉबर्ट ओपनहीमर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेज़र का आविष्कार किसने किया? किसका? लेज़र का आविष्कार किसने किया था? टी.एच. मेमन। किसने किया था? लेज़र का आविष्कार किसने किया है? टी.एच. मेमन ने किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? किसका? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का जो आविष्कार है नोल और रूस्का ने किया था। किसने? नोल और रूस्का ने। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? नोल और रूस्का ने किया था। ओके, कंप्यूटर का जनक समझने जाने वाले वैज्ञानिक किसका? कंप्यूटर, जिसे हम आप लोग जैसे अपना माइंड होता है उसी प्रकार से कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स बैबेज ने किया था। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? किसका? जेट इंजन का आविष्कार। जेट इंजन का जो आविष्कार है फ्रैंक व्हिटले ने किया था। किसने? फ्रैंक व्हिटले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? किसने? हाइड्रोजन बम है जो एडवर्ड टेलर ने किया था। किसने किया? एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम विकसित किया। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया? किसका? माइक्रोफोन। जो माइक्रोफोन का आविष्कार है ग्राहम बेल ने किया था। माइक्रोफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाभिकीय रिएक्टर की खोज किसने की थी? किसने? नाभिकीय रिएक्टर की जो खोज है एनरिको फर्मी ने की। किसने की? एनरिको फर्मी। नाभिकीय रिएक्टर की खोज एनरिको फर्मी ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव की समान स्वास्थ्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, मानव स्वास्थ्य के लिए जो स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी? 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी तल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया पिंड महत्तम ऊंचाई पर होता है तो उसका वेग कितना होगा? आपका पूछे वेग क्या होगा या वेग कितना होगा तो आप क्या कहेंगे? वेग 0 होगा। महत्तम ऊंचाई पर हमारा वेग कितना होगा? 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अधिकतम ऊंचाई तथा अधिकतम दूरी पर किसी वस्तु को फेंकने के लिए पृथ्वी से कितने अंश का कोण बनाता है? तो क्या बताएंगे? 90 अंश तथा 45 अंश। कितने अंश का? 90 अंश तथा 45 अंश का कोण बनाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। दूध को मथने से इसमें क्रीम किस बल के कारण अलग होती है? तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप क्या करेंगे? अपकेंद्री बल। जो दूध से मक्खन निकालने या क्रीम निकालने को जो कार्य करता है बल वो होता है अपकेंद्री बल के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूर्य से उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा किससे? सूर्य से उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा का स्रोत क्या है? हल्के नाभिकों का संलयन। क्वेश्चन पे क्या आएगा?
क्वेश्चन है सूर्य से उत्सर्जित होने वाली जो ऊर्जा का स्रोत है क्या होता है? हल्के नाभिक का संलयन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पवन चक्की में किस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है? पवन चक्की जो होती है किस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है? क्या बोलेंगे आप? पवन ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। किसका? पवन ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। पवन चक्की किस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है? तो पवन चक्की में जो होता है पवन ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस रंग की वस्तु अधिक से अधिक विकिरण को अवशोषित करती है? तो आपका आंसर क्या होगा? काली वस्तु। आपका काली वस्तु होती है। जैसे जिस प्रकार से आप धूप में चलते हैं तो जो हमारे बाल होते हैं ना वो ऊष्मा क्या होते हैं? अवशोषक होता है। ठीक है, उसी प्रकार से किसी रंग की वस्तु से अधिक विकिरण को अवशोषित करती है काली वस्तु। जो हमारे बाल होते हैं वो काले होते हैं, इसीलिए ये ऊष्मा का अवशोषण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कौन सी होती है? सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने वाली युक्ति कौन होती है? सौर सेल। क्या बोलेंगे हम लोग? सौर सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई पर लटकी हुई अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितने अंश का कोण बनाता है? तो आप क्या बोलेंगे? 18 अंश का। कितने का? 18 अंश का कोण बनाते हैं। ठीक है, विषुवत रेखा पर नति कोण का मान कितना होता है? किस पर? विषुवत रेखा पर नति कोण का मान कितना होता है? कितना होता है विषुवत रेखा पर नति कोण का मान? जानते हो? 0 अंश होता है। ठीक है, एक भारी नाभिक के दो हल्के। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप आंसर क्या लगा के आएंगे? नाभिकीय विखंडन। नाभिक की जो टूटने की क्रिया होती है, नाभिक के हल्के जो कण होते हैं उनके टूटने की जो क्रिया होती है तो उन्हें क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया? बताओ, सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया था? आप आंसर क्या लगा के आएंगे? फर्मी ने। किसने? फर्मी ने। परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित होता है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित होता है? तो आप क्या आंसर लगा के आ जाएंगे? नाभिकीय विखंडन पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में होता है, या किस रूप में किया जाता है, या किस रूप में होता है? तो आप आंसर क्या लगाएंगे? मंदक के रूप में। किसमें? मंदक के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया? किसका आविष्कार किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? डायनामाइट। किसका? डायनामाइट का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्षा की अम्लता किसके द्वारा मापी जाती है? वर्षा की जो अम्लता होती है किसके द्वारा मापी जाती है? पीएच मीटर। क्या होगा? वर्षा की जो अम्लता होती है वो पीएच मीटर के द्वारा मापी जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पायरोमीटर। आप ये सभी लोग क्वेश्चन जानते होंगे। पायरोमीटर के मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। क्या लाया जाता है? उच्च तापमान। क्या लाया जाता है? उच्च तापमान। महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति। किसमें? महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया था? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका प्रयोग सोनार। किसका प्रयोग किया जाता है? सोनार का प्रयोग किया जाता है। डीजल जो इंजन होता है इसका आविष्कार किसने किया था? डीजल जो इंजन है इसका आविष्कार किसने किया था? आप तो ऑप्शन क्या लगा के आएंगे? रूडोल्फ। किसने? रूडोल्फ ने किया था। किसने किया था? रूडोल्फ ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। सापेक्ष जो आर्द्रता मापी जाती है किससे ना मापी जाती है? हाइग्रोमीटर। क्या आप ऑप्शन लगा के आएंगे? हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? तो हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? ब्रिकवेट। किसने किया था? ब्रिकवेट ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रडार के आविष्कार कौन थे? रडार के आविष्कारक या रडार का आविष्कार किसने किया था, या रडार
के आविष्कारक कौन थे? तो आप ऑप्शन क्या लगा के चले जाएंगे? टेलर और यंग ने। किसने? टेलर और यंग ने आविष्कार किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नोबेल पुरस्कार, जो नोबेल पुरस्कार था, अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार के नाम से शुरू हुआ था। किसके? जो नोबेल पुरस्कार था वो अल्फ्रेड नोबेल के नाम से जाना जाता है या शुरू किया है। किसने खोज की थी? किन्होंने? जिन्होंने खोज की, किसने की खोज की? डायनामाइट। जो अल्फ्रेड नोबेल थे वो डायनामाइट की खोज किसने किसकी खोज की थी? डायनामाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तड़ित चालक के आविष्कारक कौन थे? किसके? तड़ित चालक। आपका क्वेश्चन आएगा तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो 4 ऑप्शन होंगे, ठीक है, जो कि आपका आंसर आपको किस किस में लगा के आएंगे? बेंजामिन। किसने? बेंजामिन फ्रैंकलिन। किसने? बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? आप ये क्वेश्चन शायद जानते होंगे कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जेल वेयर ने। किसने किया था? जेल वेयर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? किसका? एक्सरे का आविष्कार। एक्सरे जो होता है इसका आविष्कार राल्टन किसने किया था? राल्टन ने इसका आविष्कार राल्टन ने किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पवन चक्की में कौन सी ऊर्जा का प्रयोग में लाई जाती है? जानते हैं? पवन चक्की में जो होता है जल ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। काला हीरा क्या कहलाता है? कोयला को हम काला हीरा भी कहते हैं। जो कोयला होता है उसे हम काला हीरा भी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हीटर का तार, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हीटर का तार किस प्रकार के पदार्थ का बनाया जाता है या किस पदार्थ का बना होता है? तो आप क्या लगाएंगे? जिसका विशिष्ट प्रतिरोध तथा गलनांक अधिक होता है। ठीक है, हीटर का तार किस प्रकार के पदार्थ का बना होता है? जिसका विशिष्ट प्रतिरोध तथा गलनांक अधिक होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्थायी चुंबकन जो होती है किस स्थिति में किया जा सकता है? किसमें? इस्पात में। जो स्थायी चुंबकन होती है किस स्थिति में किया जाता है? इस्पात में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया? वाह, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? थॉमस अल्वा एडिसन। किसने किया था? थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। अस्थायी चुंबक जो होते हैं वो नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। किसके बनाए जाते हैं? नर्म लोहे के। अस्थायी चुंबक जो होता है वो नर्म लोहे के बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ पर होती है? जो किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति होती है सबसे अधिक कहाँ पर होती है? जानते हैं आप? दोनों किनारों पर। ऑप्शन में आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत क्वेश्चन आता है, दोनों किनारों पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? ये इंटर क्वेश्चन है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? गॉस होता है। आप गॉस को हो या गॉस को, वो एक ही है। ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? गॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्थायी चुंबक किस पदार्थ का बना होता है? जो स्थायी चुंबक होता है वो किस पदार्थ का बना होता है? तो आप ऑप्शन क्या लगा के फेरोमैग्नेटिक। किसका बना होता है? फेरोमैग्नेटिक। जो स्थायी चुंबक होता है वो फेरोमैग्नेटिक का बना होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? किस दिशा में टिकती है? तो उत्तर दक्षिण दिशा में। किस दिशा में टिकती है? उत्तर दक्षिण दिशा में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कपास की सुई किस ओर से इंगित करती है? देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कपास की सुई किस ओर इंगित करती है? चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण। किसमें? चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण की ओर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वायरलेस, जानते हैं आप? ये वायरलेस का आविष्कार किसने किया था? वायरलेस होता है, इसका आविष्कार मार्कोनी ने किया था। किसने किया था? मार्कोनी। ठीक है, मार्कोनी ने किया था। ठीक है।
फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? वाटरमैन ने। फाउंटेन पेन जो होता है इसका आविष्कार वाटरमैन ने किया था। टाइपराइटर, टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया था? टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया था? सोल्स ने। किसने किया था? सोल्स ने। बैरोमीटर का आविष्कार, ये क्वेश्चन पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? आपके सामने 4 ऑप्शन आएंगे जो कि आप किस में लगा के आएंगे? एवेंगेस्टा टोरिसली। किसने किया था? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार एक्टर्स एवं मल्सलिन की किसने की थी? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? मोबाइल फ़ोन का जो आविष्कार था, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार था मार्टिन कपूर। मार्टिन कपूर ने मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सोलर कुकर, सोलर कुकर, ठीक है। सोलर कुकर की ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सोलर कुकर ऊर्जा की जो स्रोत होता है सौर होता है। क्या होता है? सौर ऊर्जा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ओके, आपका वीडियो अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा